भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये वेद का मंत्र है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम मैंने भद्रम मैंने अच्छा अच्छा सुने कान से। तो अच्छा यही सत्संग, हम लोग सत्संग सुने, अच्छा विचार सुने। और सुनने के प्रिय लोग को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता? इसमें यम है, नियम है, संयम है, इतने में जाना नहीं चाहते हैं। और जहाँ पर दुनियादारी, नाच गान, इधर उधर जो विषय विलास का बात है वो अच्छा लगता है, मनोविराम, मन को अच्छा लगता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा लोग उसको सुनते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, वो विष है। उसके द्वारा आपका कान में के द्वारा भीतर में जाएंगे, वो कलमश होगा, पाप होगा, भीतर में कसाई हो जाएगा, भीतर कालिमा कर देगा। इसीलिए कहते भद्रं करने भी, और आंख के द्वारा भी भद्रम पश्चिमाक्ष, अच्छा अच्छा देखे, अच्छा अच्छा देखे, जिससे हमारा कल्याण हो। तो वही बात है, अच्छा संतों का दर्शन कीजिए, महात्माओं का दर्शन कीजिए, देवी देवता का दर्शन कीजिए, जिससे आपके अंदर से वो रूप आपके अंदर में जाएगा तो आपका कलमश दूर करता है। इसीलिए कहते हैं संत का दर्शन। कृष्ण भगवान तो स्वयं बोल, आज जब नव योगेश्वर लोग मिले ना, तब कहते आज मेरा जीवन धन्य हो गया, तो आज नव योगेश्वर का दर्शन हुआ। नहीं अम्मयानि तीर्थानि, वहां कहते नहीं अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृषलामया ते पुनंतुर काले न दर्शना देव साधवा। लोग जल में तीर्थ को ही, जल को ही, जैसे गंगा जमुना गोदावरी आदि है, उसी को तीर्थ समझते हैं। जहाँ मंदिर में मूर्ति है उसी को देवता समझते हैं। कहते हैं वो उसको भी सेवन करने से, बहुत दिन सेवन करेंगे तब कहीं आपका चित्त शुद्ध होगा, उसका भी परिणाम है। हमने कहते हैं कि तीर्थ मत जाइए, कि देवता का दर्शन मत कीजिए, लेकिन उसको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन संतों के दर्शन से, दर्शनादेव साधवा, साधु दर्शन से तुरंत पवित्र होते। कहेंगे कैसे? साधु को दर्शन करते, कहाँ पवित्र? साधु के दर्शन से आपका यदि विचार बदल जाए तो जीवन बदल गया तुरंत, 1 मिनट में। जीवन में विचार बदल गया तो आपका जीवन बदल गया। देखिए तुरंत उसका फल यही है। आपके बोली से, किसी के बोली से यदि आपका विचार उलट गया तो तुरंत आप पवित्र होंगे। तो इसीलिए कहते हैं दर्शना देव साधुआ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, जो दोनों पाप पुण्य दोनों बीज है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एक का है दुख, एक का है सुख। तो इससे यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो उपासना कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब वो तमेव विद्युत्वा अति मृत्यु में थे, उसी को जान करके, उसी परमात्मा को जान करके इस मृत्यु से पार हो सकता है, जन्म मरण के सब हो सकते। तो वो तो कोई जाते हैं, इन सर्व सामान्य लोग के लिए कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, इसलिए कह दिया कर्म प्रधान। तो कर्म में अभी हमारे जो सिलसिला है, अभी इस वर्ष का जो वार्षिक कार्यक्रम देवी भागवत, तो देवी भागवत के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से आपको कर्म, उपासना, ज्ञान, ये तीनों का वर्णन उसमें होगा। जैसे शिव पुराण में भी वर्णन किया गया और भागवत में भी वर्णन करते हैं। अब इस बार देवी भागवत के माध्यम से हम लोग विचार करेंगे जो कर्म क्या है, कौन कौन लोग कैसे कैसे कर्म किए और किस गति को प्राप्त किए। और देवी भागवत में देवी की प्रधानता है, उस देवी से ही ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए। वहां पर शास्त्र के हिसाब से वहां
देवी से ही ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं। और वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक त्रिगुणात्मक है, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण अधिष्ठात्री देव है। और तब वहां से संसार का प्रचार होता है, संसार चलता है। वो सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को लेकर के सृष्टि करते हैं, और विष्णु भगवान सतोगुण को अधिष्ठात्री है, सतोगुण को लेकर के पालन करते हैं, और शंकर भगवान तमोगुण को लेकर के संहार करते हैं। ये 3 गुण से ही संसार चलता है। जब हम ये 3 गुण से अलग हो जाएंगे, 3 गुण से पार हो जाएंगे, तब इस संसार के चक्र से छूटेंगे। ये है मुक्ति, इसको कहते हैं मोक्ष। कौन मोक्ष कहते हैं? आत्यंतिक मोक्ष। अब कोई विशेष से मोक्ष हो गया, मान ले कोई खैनी विधि छोड़ दिया, तो उससे मोक्ष, उसको मोक्ष नहीं कहते। यदि आपका तत्काल साधारण एक विषय से आपको छुट्टी हुई तब तक इसको जन्म मरण के चक्र से छुटकारने का इसको मोक्ष नहीं कहते। क्योंकि मोक्ष को कहा परम पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अब अर्थ माने धन संपत्ति, धन संपत्ति का प्रयोजन है धर्म की। आपका धन अर्थ है, उसका प्रयोजन है धर्म में लगाइए, उसका मेन उद्देश्य। अपना जो खाते हैं जीवन में उपयोग करते हैं, उसके बाद बाकी रहा धर्म में लगेंगे। और धर्म किसके लिए होना चाहिए? तो मोक्ष के लिए। कहा काम माने मन की अभिलाषा, इच्छा। वो किसके लिए? तो जीवन निर्वाह के लिए। इतना ही इच्छा हो, इतना ही कामना हो कि जीवन निर्वाह हो जाए। जीवन निर्वाह के लिए काम बताया, न कि विषय विलास के लिए। तो यहाँ तो अर्थ, अब इस बार जो कार्यक्रम होगा, तो सबसे पहले कोई यज्ञ करने के लिए तो धन का ही जरूरी पड़ता है। इसलिए जो राष्ट्रीय यज्ञ जब करने जा रहे थे, कौन? युधिष्ठिर जी राष्ट्रीय यज्ञ के अनुष्ठान की निमंत्रण भेजे। कहाँ? कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान को 2 प्रस्ताव आया। एक तरफ से जरासंध के दूत आया, जरासंध के यहाँ जो बंदी बना के रखे थे राजाओं को जीत करके, जरासंध, वहां से एक दूत आया। उसी से आज इधर निमंत्रण ले गए हैं नारद। और दोनों में से पहले कहाँ जाना चाहिए? दोनों प्रस्ताव आया एक ही बार, तो पहले किधर जाना चाहिए? जरासंध के पास जा करके वो बंदियों को मुक्त करना चाहिए पहले, कि पहले राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए? दोनों प्रश्न। कृष्ण भगवान उद्धव जी को महत्व दिए। आप बताइए, आप तो मंत्री हैं, आप सलाह। तब उद्धव जी कहते हैं, ये भगवान आप तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको पूछते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से। क्यों? उद्धव जी मंत्री थे, बुद्धिमान। तब वहां कहते हैं तो यज्ञ के लिए तो पहले धन चाहिए, यज्ञ के लिए धन चाहिए। तो बंदी को यदि पहले मुक्त करेंगे, बंदी राजाओं को, तो वो मुक्त होने के बाद तब वो राजा लोग आपको धन देंगे। हाँ, बंदी को मुक्त करेंगे तब आपको राजा लोग धन ला के देंगे, तब आपका राष्ट्रीय यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होगा। अब तब कृष्ण भगवान इसको अनुमोदन करते हैं, सही बात है। तो पहले कृष्ण भगवान वही काम, पहले जरासंध के पास जाकर के युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान, अर्जुन और भीम जाकर के वहां जरासंध से सीधे युद्ध करने नहीं गए, भिक्षा मांगे। हम लोग उन लोग को ब्राह्मण भेष बना दी सब, अब भिक्षा मांगेंगे। भिक्षा मांगेंगे क्या मांगते हो? ऐसे तो शरीर से, ये ब्राह्मण का शरीर तो दूसरा होता है कोमल, ये तो क्षत्रिय का शरीर तो दूसरा होता है, उसका बाहुबल, उसका हार काट है। हाँ, तो वो पहचानने के लिए पहचान गए, लेकिन फिर भी कहा था ठीक है, मांगने के लिए तो क्या मांगते हो? कहते हैं हम लोग कोई भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा तो मांगते हैं लेकिन युद्ध की भिक्षा मांगते,
और युद्ध की दीक्षा। ठटा के हंसा और कहा ठीक है रहो, और नीति नियम के साथ युद्ध अस्त्र भी दिया उन लोग, गदा भी दिए और युद्ध शुरू। भीम और जरासंध का युद्ध, भीम से ही युद्ध हुआ, गदा युद्ध। और जरासंध के पूर्व जन्म के वृत्तांत की कृष्ण भगवान जानते, यही है जीव और ईश्वर में फर्क। कृष्ण भगवान जानते थे इसका वृत्तांत जरासंध का, जो वो जरासंध का वृत्तांत महाभारत में विस्तार से लिखा है। जो वो जब जन्म लिया तो 2 भाग से जन्म लिया था, अलग अलग। और जड़ा नाम के राक्षसी रात में घूम रहे थे, दोनों अलग अलग था, ऐसे जोड़ दे एक व्यक्ति हो। और तब उसके भी मृत्यु वैसे ही होना था। यदि कृष्ण भगवान वहां पर इशारा करके दिखाते हैं, तिनका को चीर करके ऐसे उल्टा फेंको, ऐसे चीरते थे, फिर जैसे देखिए। तो ये सब वृत्तांत बहुत विस्तार है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो कृष्ण भगवान वो जानते हैं, तो इसीलिए अर्जुन से कहते हैं, जो हम और तुम कईयों जन्म से आ रहे हैं, कईयों जन्मों से आ रहे हैं, और एक ज्ञान पहले मैंने कर्म और संग का ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया था। इमं विवसते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुष्य। तो कर्म और सांग का उपदेश मैंने विवस्वान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, इस प्रकार इसी परंपरा से। तो अर्जुन कहते हैं तो आप तो अभी हुए, सूर्य कब का, तो कैसे आपने सूर्य को ज्ञान दिया? तब वहां कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मैं जानता हूं, अहम व्यथा न तुम, मैं जानता हूं। तो वहां कहते, वहां ऐसे श्लोक है गीता में, जो मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो इसीलिए ईश्वर कहते सर्वज्ञ को, आज जीव को कहते अल्पज्ञ। हम लोग थोड़े जानते हैं, एक जन्म का दूसरे जन्म की बात नहीं जानते। तो वहां हम लोग जन्मों जन्मों से आ रहे हैं। तो ये जो कर्म रूपी जो बीज है, पूर्व जन्म में हमने क्या क्या किया नहीं किया, तो आज हम लोग ऐसे मौका अवसर पाए हैं, और यही मौका मिलना हम लोग के भाग्य की बात है। तो अपना भी कर्म करें और लोगों के लिए भी कर्म करावे। एक दान ऐसा होता है, एक कर्म ऐसा होता है, लोगों के कर्म के भी ढोका खोल लेते हैं। एक दान ऐसा होता है, लोगों के लिए दान भी कभी ढोका खोल देते हैं। तो वो सबसे बड़ा दान होता है, जो लोगों के लिए दान का ढोका खोल दे, वो सबसे बड़ा दान। तो इसीलिए हम लोग दान के लिए ढोका, हम लोग जब यहाँ से शुरू करते हैं, तब लोग भी इसी में आकर के दान करते, तो उसके लिए भी हम लोग ढोका खोल रास्ता। यदि बंद करके रख देंगे तो उन लोग भी नहीं दान करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग बात विचार करेंगे, देवी भागवत के माध्यम से भजन कीर्तन भी होगा, और देवी भागवत के माध्यम से हम लोग कर्म उपासना ज्ञान और देवी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। इतने कहते हुए मैं अभी का प्रवचन समाप्त करता हूँ। अब जो है हम लोग मीटिंग करेंगे, आरती करते हैं, लोग आरती करते हैं।